नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता चल ही गया होगा कि आपके एग्ज़ाम 1 अगस्त से स्टार्ट हैं। 1 अगस्त को आपका प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम है। पूरा डिटेल से वीडियो देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइएगा। डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएंगे सारे के सारे, यानी कि वहाँ पर आपको लेटेस्ट अपडेट वाला एक प्लेलिस्ट मिलेगा। उसमें आपको वो वाला वीडियो मिलेगा जिसमें हमने बताया है कि कितने तो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आएंगे, हर सब्जेक्ट से कितने कितने क्वेश्चंस आएंगे और प्रत्येक क्वेश्चंस कितने नंबर का रहेगा और टोटल कितने अंकों का पेपर आएगा। ठीक है, और किस दिन कौन सा पेपर होने वाला है, ये सारा का सारा मैटर हमने बताया है। तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके और वह सारे वीडियो देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लेटेस्ट अपडेट वाला प्लेलिस्ट मिल जाएगा। उसी के बाद आपको डिस्क्रिप्शन में यह जो सीरीज चल रही है सेकेंड ईयर इलेक्ट्रीशियन थ्योरी की, जो निम्न की PDF अपन सोल्व कर रहे हैं, इसके टोटल वीडियो देखने के लिए आपको नीचे प्लेलिस्ट मिलेगी दूसरे नंबर पर। उसमें हमने इस निम्मी का जो ये टोटल वीडियो है उस प्लेलिस्ट में अपलोड कर रखे हैं, तो आपको ज़्यादा ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वहाँ से आपको टोटल सारे के सारे वीडियो मिल जाएंगे। उसी के साथ इंजीनियरिंग ड्राइंग का भी आपको मिल जाएगा। बाकी सभी जितने भी हैं आप डिस्क्रिप्शन में ज़रूर जाना। डिस्क्रिप्शन से आपको सारा का सारा नॉलेज मिल जाएगा, क्या क्या है क्या क्या नहीं है। ठीक है, तो लगातार जुड़े रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना और साथ ही अपने मित्रों को भी शेयर करना ताकि वो भी इन क्वेश्चनों का फ़ायदा ले सके। क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे आज अपन 46 नंबर के क्वेश्चंस पर। पहला चैप्टर अपना चल रहा है जो कि डीसी जनरेटर है आपका। तो पहले क्वेश्चन पर, यानी कि आज के लिए तो पहला ही क्वेश्चन होगा, तो चर्चा कर लेते हैं जल्दी जल्दी। आज आपका जो डीसी जनरेटर का जो चैप्टर है वह समाप्त हो जाएगा। क्वेश्चन है, क्यों पोल कोर स्टाम्पिंग डीसी जनरेटर में पटलित करते हैं? क्यों पटलित करते हैं, कारण क्या है? मतलब कि देखो, डीसी जनरेटर के जो पोल होते हैं, इस तरीके के पोल होते हैं जो कि फील्ड वाइंडिंग को कसने के लिए होते हैं। इन पर फील्ड वाइंडिंग होती है, शंट वाइंडिंग या सीरीज वाइंडिंग, और बीच में आर्मेचर होता है। तो ये जो पोल है इनको मतलब कि पटलित क्यों बनाया जाता है? पतली पतली पत्तियों से मिलकर वार्निश से चिपकाकर क्यों बनाया जाता है? डायरेक्ट एक लोहे का भी तो बना सकते हैं। तो ऐसा ना करके इन्होंने इसको पतली क्यों बनाया है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो यह भंवरधारा हानि को कम करने के लिए बनाया गया है, जो कि आपका डी ऑप्शन में दिया गया है। यानी कि आपका डी ऑप्शन जो है वह कम्प्लीटली यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। रिड्यूस द एडी करंट लॉस, यानी कि भंवरधारा हानि को कम करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है आपका, इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रक्रिया के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है? जो कि धातु शोधन होता है। मतलब कि एक इस प्रकार का बर्तन होता है, पात्र होता है, जिसमें 2 इलेक्ट्रोडों को इस तरीके से लटकाया जाता है। अब ये जो 2 इलेक्ट्रोड होते हैं वह ये होते हैं कि मान लीजिए जैसे कि यह एक साधारण सा इलेक्ट्रोड है, ये वाला। ठीक है, तो इस पर आपको चांदी की परत चढ़ानी है। मान लीजिए चांदी की परत चढ़ानी है, तो इधर जो ये होगा ये वाला पोल, तो यह जो पोल होगा यह बनाएंगे वह चांदी का रखेंगे यहाँ पर, चांदी का इलेक्ट्रोड यहाँ पर लटकाएंगे। तो जैसे ही सप्लाई दी जाएगी, इधर से प्लस इधर से माइनस, तो ये चांदी उतर कर और किस पर आ जाएगी? इस लोहे वाले पर, यहाँ इसके चारों तरफ चिपक जाएगी और इस पर एक परत चढ़ जाएगी, जो कि क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहलाता है। तो यह जो प्रक्रिया है, यह प्रक्रिया के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए स्थिर विद्युत धारा की आवश्यकता पड़ती है,
और स्थिर विद्युत धारा होती है डीसी शंट जनरेटर में, केवल और केवल डीसी शंट जनरेटर में। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा डीसी शंट जनरेटर। अगला जो क्वेश्चन है वह है डीसी जनरेटर में कंपनसेटिंग वाइंडिंग का उद्देश्य क्या है। डीसी जनरेटर जो होता है उसमें एक वाइंडिंग तो होती है कंपनसेटिंग, एक होती है इंटरपोल। इंटरपोल जो होती है वह डीसी जनरेटर के अंदर कम्यूटेशन को कम करती है। स्पार्किंग जो होती है कार्बन ब्रुश और जो होते हैं कम्यूटेटर, इन दोनों का जो संपर्क होता है तो यहाँ पर होती है स्पार्किंग। तो उस स्पार्किंग को कम करने के लिए तो इंटरपोल वाइंडिंग की जाती है। लेकिन कंपनसेटिंग जो वाइंडिंग होती है यह आर्मेचर प्रतिक्रिया को कम करने के लिए की जाती है। और आर्मेचर प्रतिक्रिया क्या होती है तो मैं आपको बता देता हूँ कि आर्मेचर प्रतिक्रिया क्या होती है। जैसे कि यहाँ पर होते हैं पोल, क्या होते हैं कि जैसे कि होते हैं पोल, यह पोल है और एक पोल आपके यहाँ पर इधर है ना। तो जैसे पोल पर जो फ्लक्स बनता है, जो चुंबक बनती है और चुंबक N से S की ओर जाती हैं, इधर S है तो इधर की ओर गति करती है। तो इस तरीके से जब गति करती है तो आर्मेचर घूमता है। आर्मेचर को जब अपन घुमाते हैं तो घुमाने पर क्या है कि इसके ये फ्लक्स का कटाक्ष करता है। फ्लक्स का कटाक्ष करने पर आर्मेचर में भी विद्युत उत्पन्न होता है। विद्युत उत्पन्न होने के कारण आर्मेचर में भी क्या बन जाती है, चुंबक बन जाती हैं। तो ये जो मेन पोल है इनका जो फ्लक्स है उसका जो विरोध करता है, आर्मेचर का जो फ्लक्स मुख्य पोल का फ्लक्स का विरोध करता है, उसी को आर्मेचर प्रतिक्रिया कहते हैं। तो उसके लिए उसको प्रतिक्रिया को कम करने के लिए कंपनसेटिंग वाइंडिंग की जाती है। तो देखिए यहाँ पर आर्मेचर प्रतिक्रिया का तो कोई ऑप्शन दिया नहीं गया है, लेकिन सी ऑप्शन जो दिया गया है वह इससे मिलता है। विचुंबकीकरण प्रभाव को बेअसर कर देता है। विचुंबकीकरण प्रभाव को क्या कर देता है, बेअसर कर देता है। अगला जो क्वेश्चन है वह है यदि शंट फील्ड प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध मान से ऊपर है तो क्या प्रभाव पड़ता है डीसी जनरेटर में। शंट फील्ड का जो प्रतिरोध होता है वह क्रांतिक प्रतिरोध मान से भी क्या हो जाता है, ऊपर हो जाता है। तो जनरेटर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जैसे आप सप्लाई दोगे और उसका फ्लक्स ज़्यादा है तो क्या धारा बहेगी नहीं, धारा नहीं बहेगी तो फ्लक्स बनेगा नहीं, फ्लक्स नहीं बनेगा तो विद्युत वाहक बल कहाँ से उत्पन्न होगा। तो देखिए सी ऑप्शन जो है आपका वह सही रहेगा। जनरेटर वोल्टेज बनाने में क्या रहेगा, विफल रहेगा। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है डीसी जनरेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया का प्रभाव क्या है, वही क्वेश्चन आ गया। मैंने अभी बताया था आपको कि आर्मेचर प्रतिक्रिया क्या होती है। तो आर्मेचर प्रतिक्रिया क्या होती है, आर्मेचर प्रतिक्रिया होती है आउटपुट वोल्टेज कम हो जाता है। और मतलब कि यहाँ पर पूछा गया है डीसी जनरेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया का प्रभाव क्या है। प्रभाव क्या है, प्रभाव यह है कि वह मुख्य पोल जो होते हैं उन पर जो फ्लक्स जो चुंबक बनती है, फ्लक्स बनता है, उसको आर्मेचर में जो बना फ्लक्स विरोध करता है जब उसका, तो फ्लक्स का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। कम होने के कारण फ्लक्स कम करने के कारण आर्मेचर विद्युत वाहक बल कम बनाता है, तो आउटपुट वोल्टेज कम हो जाता है। विद्युत ही कम बनेगा तो आउटपुट पर भी कम वोल्टेज आएगा। अगला क्वेश्चन है न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जो कि ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन क्या है, सिंप्लेक्स लैप वाउंड, सिंप्लेक्स लैप वाउंड सॉरी हाँ अब सुनिए आप। सिंप्लेक्स वेव वाउंड आर्मेचर के साथ एक 4 पोल डीसी जनरेटर में 1020 कंडक्टर हैं और 1500 आरपीएम की गति से संचालित है। फ्लक्स प्रति पोल 0.007 वेबर है। उत्पादित ईएमएफ की गणना करें। यानी कि यहाँ पर आपको उत्पादित ईएमएफ की गणना करनी है। तो क्वेश्चंस को अपन
किस तरीके से करेंगे वह अपन यहाँ पर समझेंगे। देखिए सिंप्लेक्स वेव वाइंडिंग है, यानी कि जो वाइंडिंग है ना वह वाइंडिंग कौन सी है, वेव वाइंड। इस पे भी ये जो इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं वाइंडिंग पर बहुत डिपेंड करता है, ये ध्यान रखना। इन क्वेश्चनों में वाइंडिंग जरूर याद रखना, वेव वाइंडिंग है या लैप वाइंडिंग। तो यहाँ पर वेव वाइंडिंग है और आगे दिया गया है अपन को आर्मेचर के साथ एक 4 पोल है, यानी कि P बराबर कितना है अपने पास 4 है। डीसी जनरेटर में 120 कंडक्टर है, यानी कि जेड बराबर यहाँ पर 120 क्या है कंडक्टर है। और 1500 आरपीएम की गति से संचालित है, यानी कि एन बराबर होता है गति, जो कि कितनी गति पर 1500 आरपीएम की गति पर संचालित होता है। आगे दिया है फ्लक्स प्रति पोल बराबर, यानी कि फ्लक्स प्रति पोल बराबर को अपन 5 कहेंगे। 5 बराबर अपन को दिया है 0.007 वेबर, ठीक है। उत्पादित ईएमएफ की गणना करनी है, तो अपन को उत्पादित ईएमएफ की क्या करनी है, गणना करनी है। अपने पास जो फॉर्मूला होता है ना इसके लिए वो होता है ई बराबर, यानी कि ईएमएफ बराबर 5 ZNP बटा 60A, ये फॉर्मूला होता है, ध्यान रखना। अब अपन को 5 बराबर यहाँ पर मान दिया है 0.007 एंटो जेड बराबर अपने पास है 1020, एन बराबर गति है अपने पास 1500। आगे पी बराबर पोल दिए गए हैं अपन को 4 बटा में आ जाएंगे और नीचे लगा देंगे अपन ये 60। ए बराबर क्या होगा, तो ए बराबर डिपेंड करेगा आपके वाइंडिंग पर, वाइंडिंग कौन सी है, वेव वाइंडिंग है। तो वेव वाइंडिंग में ए यानी कि समांतर पथ होता है, ए यानी कि ए बराबर ए यानी क्या होता है समांतर पथ होता है, समांतर पथ होते हैं। तो वेव वाइंडिंग जो है ना, तो वेव वाइंडिंग में हमेशा ध्यान रखना समांतर पथ बराबर 2 होते हैं। तो यहाँ पर क्या लगा देंगे अपन 2 लगा देंगे, फिर इसको हल कर लेंगे। इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो 3 संख्या है पीछे, तो यहाँ पर अपन 3 जीरो वाली संख्या को लिख देंगे। इस 2 से ये 4 कट जाएगा, ठीक है। आगे अपन इन 2 जीरो से ये 2 जीरो काट देंगे, है ना। फिर आगे हल करेंगे तो देखिए यहाँ से ये 6 2 बार कट हाँ 2 बार कट जाएगा 3 से, और ये 15 कितने बार कट जाएंगे, तो 5 बार कट जाएंगे, ठीक है। अब आगे देखिए तो यहाँ पर आगे बढ़ेंगे तो 5 से ये 1 बार कट जाएगा, ये कितनी बार कट जाएगा 2 बार कट जाएगा, है ना। और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ से अपन पाएंगे कि इस 2 से यह 102 51 बार कटेगा, ठीक है। और ये भी कटा कितने बार 2 बार कटा ना, इससे ये कट जाएगा। 51 को 7 से जब गुणा करेंगे, 51 को जब अपन 7 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा अपना 7 7 पंजे 35, यानी क्या आया 357 आया। इस तरीके से ये आपका यहाँ पर आंसर रहेगा। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कैलकुलेशन आना बहुत जरूरी है। इस तरीके के क्वेश्चन में आपको बस ये फॉर्मूला लगाना है और आंसर निकाल लेना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए आप, जो कि है बड़े डीसी जनरेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया के प्रभाव को कैसे बेअसर किया जाता है, किस प्रकार से बेअसर किया जाता है। तो कंपनसेटिंग वाइंडिंग का उपयोग करना, यानी कि कंपनसेटिंग वाइंडिंग का उपयोग करके अपन आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव को बेअसर कर सकते हैं। अगला यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर कंप्लीटली सही आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वह है डीसी जनरेटर में क्या प्रभाव होता है अगर इसे लंबे समय तक बंद रखा जाता है। अगर आप डीसी जनरेटर को लंबे समय तक बंद रखोगे तो पोल में जो अवशिष्ट चुंबकत्व होता है, अवशिष्ट चुंबकत्व यानी कि थोड़ा बहुत चुंबक इन पोलों में बच जाता है जनरेटर बंद होने के बाद।
तो वह क्या होता है, जब अपन जनरेटर को वापस से स्टार्ट करते हैं तो यह वापस से मतलब कि विद्युत वाहक बल उत्पन्न करने के लिए काम आता है, ठीक है, स्टार्टिंग में। तो यही क्या है, अवशिष्ट चुंबकत्व कहलाता है। तो वह अवशिष्ट चुंबकत्व क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो अवशिष्ट चुंबकत्व यानी कि डी ऑप्शन अपना कंप्लीटली सही आंसर होगा, अपने अवशिष्ट चुंबकत्व को खो देता है। अगला एक और न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है जो कि है चार पोल डायनेमो के प्रेरित ईएमएफ की गणना करें। 1000 आरपीएम लैप वाउंड और कंडक्टरों की कुल संख्या 600 है। फ्लक्स पोल 0.064 वेबर है। इस क्वेश्चन का आंसर भी अपन इसी तरीके से देने की कोशिश करेंगे। 4 पोल डायनेमो के प्रेरित ईएमएफ की गणना करें, यानी कि अपन को ईएमएफ की ही गणना करनी है। 1000 आरपीएम यानी कि गति है 1000 आरपीएम की, है ना, एन बराबर। और यहाँ पर लैप वाउंड दिया है, वाउंड कौन सा है, लैप वाउंड, यह बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको याद रखना। और कंडक्टर की कुल संख्या 600 है, यानी कि जेड बराबर 600 कंडक्टर है। फ्लक्स प्रति पोल कितना है, तो 5 बराबर यहाँ पर 0.064 वेबर दिया गया है ना। आगे देखिए, अब अपन ई बराबर ज्ञात करते हैं। पी बराबर अपन को क्या दिया है, पोल 4 दिए हैं, तो 4 लिख लेंगे। अब यहां से फाइव जेल, वही फॉर्मूला, फाइव जेल एन पी बटा 60 ए, क्योंकि अपन को ज्ञात तो ईएमएफ ही करना है ना, गणना है तो ईएमएफ ही करनी है अपन को। देखिए आगे बढ़िए, तो देखिए 5 बराबर क्या है, 0.064 है, ठीक है, इनटू जेड बराबर अपन को दिया है 600, इनटू एन बराबर गति दी है अपन को 1000, इनटू पी बराबर अपने पास है 4 बटा 60 है, इनटू ए बराबर अपने पास कितना है, 4 है। क्यों है 4, तो मैं बता देता हूं। यहाँ पर वाइंडिंग कौन सी है, लेफ्ट वाइंडिंग। तो लेफ्ट वाइंडिंग में क्या होता है, लेफ्ट वाइंडिंग जो होती है, लेफ्ट वाइंडिंग में क्या होता है कि पोल बराबर समांतर पथ होता है, यानी कि जितने पोल होंगे उतने क्या होंगे, आपके समांतर पथ होंगे। तो उस आधार पर अपन यहाँ पर 4 रख दिया। इस 4 से 4 तो कट जाएगा, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो इंटू 1000 लग जाएगा। 1 2 3 संख्या है ना पॉइंट के पीछे, तो 3 अंक लग जाएंगे। 1000 से ये 1000 कट जाएगा। 60 से अपन 600 को 10 बार काटेंगे, बचा क्या अपने पास, 10 इंटू 64। तो 64 इंटू 10 को जब अपन गुणा करेंगे तो 640 आ जाएगा। 640 किस ऑप्शन में है आप देख लेना, आपका ये कंप्लीटली सही आंसर हो जाएगा। जो कि यदि मुख्य क्षेत्र का प्रवाह डीसी जनरेटर में विकृत हो जाए तो प्रेरित ईएमएफ पर क्या प्रभाव पड़ता है। यदि मुख्य क्षेत्र का जो प्रवाह डीसी जनरेटर में विकृत हो जाता है तो प्रेरित ईएमएफ पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए क्या प्रभाव पड़ेगा, तो प्रभाव पड़ेगा प्रेरित ईएमएफ घटता है। जब फ्लक्स ही नहीं बनेगा तो ईएमएफ कहाँ से बनेगा। अगला जो क्वेश्चन है वह है डीसी जनरेटर के ब्रश में भारी स्पार्किंग का कारण क्या है। जब स्पार्किंग होता है तो कारण यह रहता है कि MNA और GNA स्थिति बदल गई है, यानी कि MNA तो यह होता है और GN स्थिति ये होता है। तो GNA बदल गई है तो अपन को इसको इधर खिसकाएंगे तो फिर स्पार्किंग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इस तरीके से भी अपन कर सकते हैं, ये MNA और GNA होता है। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने मित्रों को, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज आपका डीसी जनरेटर का जो चैप्टर था वह समाप्त, और नेक्स्ट जो क्लास रहेगी अपनी वह रहेगी डीसी मोटर से अपन पढ़ेंगे, स्टार्ट करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।